दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ इंडिया 85 में मैं हूं निगम जी और मैं हूं इस समय गोरखपुर में। और गोरखपुर में मेरे साथ जावेद सिमनानी जी जुड़ गए हैं। और आज जो गोरखपुर में हुआ हम खुद इनसे जानेंगे कि क्या हुआ और क्यों मंच को छोड़ना पड़ा इनको। और सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी का एक मंच था और लाइव चल रहा था और वहाँ से क्या हुआ जरा उसके बारे में बताइए। इंडिया टीवी के कुछ गोदी मीडिया के लोग यहाँ पर गोरखपुर की सरजमीन पर आए थे और आकर के यहाँ से लाइव मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना चाहते थे, जनता को भ्रमित कर रहे थे मीडिया के माध्यम से। और उन लोगों ने डिबेट में, जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा मैंने कि डिबेट में उन्होंने एक तरफ माननीय राहुल गांधी जी की फ़ोटो लगाई है और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगाई है। तो मैंने उनसे जब एतराज़ किया कि इस देश की मात्र एक दलित नेता जो हिंदुस्तान के करोड़ों दलितों पे, जिनके दिल पे, करोड़ों दलितों के दिल पे जो राज करती है, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की चार बार रही मुख्यमंत्री, देश की भावी प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी, जो दोनों गठबंधन के अलावा इस पूरे देश की 500 से अधिक सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनकी फोटो आपने इस गोरखपुर की धरती पर क्यों नहीं लगाई। तो जब मैंने एतराज़ किया तो एतराज़ करने के बाद फिर जब मैं डिबेट में गया तो डिबेट में जब बातें शुरू हुई तो उन्होंने बीजेपी का वर्जन लिया, उन्होंने कांग्रेस का वर्जन लिया। और जब बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जब हमने अपनी पार्टी का वर्जन रखना चाहा तो उन्होंने माइक ऑफ कर दिया और मेरी बातों को नहीं सुना। मैंने ऐसे टीवी चैनल को हम लोगों ने बहिष्कार किया है। इंडिया टीवी जो देश की जनता को भ्रमित कर रही है, भ्रम फैला रही है, मीडिया चैनलों को हम लोग बहिष्कार करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी को बोलने नहीं दे रहे हैं लोग जी, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम से चलेगा देश, की संविधान से चलेगा देश। बिल्कुल। ये बीजेपी डरी हुई है, ये भी तो गोरखपुर में गठबंधन, बीजेपी खुद डरी हुई है। तो आपने देखा ऐसे ही मैंने उसका बहिष्कार किया और मंच से उतरा तो सामने बैठी जो जनता थी, जो इस गोरखपुर की सैकड़ों की तादाद में जनता थी, आपने देखा सभी जनता वहां से जाने लगी। सभी जनता ने गो बैक गो बैक गो बैक का नारा लगाया, सभी जनता ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद का नारा लगाया। वो जनता मेरी नहीं थी, मैं तो वहां पहुंच, वो गोरखपुर की जनता थी, गोरखपुर की सम्मानित जनता थी। मैं आभार चाहता हूं उस गोरखपुर की सम्मानित जनता को जिन लोगों ने सच्चाई को समझा और गो बैक गोदी मीडिया का नारा लगाया। और इस देश आदरणीय मायावती जी को निगलेक्ट करके कोई भी देश की राजनीति की बात करेगा वो बेईमानी है, वो बेईमान है, वो देश की जनता को गुमराह कर रहा है। इस देश में बहुजन आंदोलन को, अंबेडकरवाद को कभी भी इस देश में किनारे नहीं किया जा सकता है। हम मूल निवासी लोग हैं, हम बहुजन समाज, और हम अपना हक और हिस्सा कर लेंगे, अपना हिस्सा किसी को खाने नहीं देंगे। जब देश की राजनीति और भारत की राजनीति लिखी जाएगी तो बाबा साहब अम्बेडकर और कांसी राम साहब के बिना अधूरी है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो है बाबा साहब और कांसी राम साहब के ही नाम पे अपनी राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करती है और बहुजनों के वोट को लेने के लिए इनकी बातें करती है। लेकिन आज जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर देखा गया वो ये चीज़ रहा कि वहाँ पे ना बहुजन समाज पार्टी का कोई मुखिया, न बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम था, न बहुजन समाज पार्टी के किसी लीडर के वहाँ तस्वीरें थी और ना उनके मुद्दे थे। लेकिन जब उस मुद्दों पे बात करनी चाहा तो जब उस मुद्दे पे बात करना चाही जनता तो टीवी एंकरों ने इसको बिल्कुल नकारा और इसी को लेके जो है आज गो बैक गोदी मीडिया का नारा लगा के न्यूज एंकरों को भगाया गया वहां से। और क्या कहना चाहते हैं सर? मैं कहना चाहता हूं कि आपने बात एकदम सही बताई कि जब बहुजन समाज पार्टी का बैनर नहीं था, बहुजन समाज पार्टी की नेता की, तो ये फोटो उन्होंने नहीं लगाई, बहुजन समाज पार्टी का बैनर नहीं लगाया, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। ये गोरखपुर है, ये गोरखपुर की धरती है, ये बहुजनों की गोरखपुरी की धरती है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का और बहुजन आंदोलन को एवॉइड करके कोई रह नहीं सकता, किसी को गोरखपुर में उतरने नहीं दिया जाएगा। आपने देखा कि कितनी बेबाक तरीके से
सर ने अपनी बात रखी। मैं चंद लाइनें कहूँगा कि तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। जब ज़मीनी स्तर पे आप उतरेंगे तो बहुजनों के दर्द को जब देखेंगे तो ऐसे ही लोगों को आवाज़ को बुलंद करने के लिए ऐसे लोगों को आना पड़ेगा। और जब ये लोग जब आवाज़ बनते हैं तो लोगों को जलन होती है।